जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अग्निवीर एयरफोर्स फॉर्म के ऊपर। जी हाँ, हाउ टू फिल अग्निवीर एयरफोर्स फॉर्म, यानी अग्निवीर वायु का फॉर्म कैसे भरें। वो सब डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं अग्निवीर फॉर्म फिलिंग के ऊपर, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि रजिस्टर कैसे करना है से लेके पे कैसे करना है। वो सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अग्निवीर वायु के लिए आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है indianairforce.nic.in। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप आ जाओगे तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, ये देखो यहाँ पे ना नीचे एक रिबन सा चलता है, इसमें बेसिकली नोटिफिकेशन होती है। इस नोटिफिकेशन पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप स्टार्ट करने से पहले चेक ज़रूर कर ले, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो। ठीक है, मेजरली मोटी मोटी चीज़ें आपको यही एप्लीकेशन बता देगी। ठीक है, एक बार आपने ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, अब इसके बाद आप वापस से होम पेज पे आओगे एंड देन नीचे आओगे होम पेज में तो यहाँ पे होगा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको रजिस्टर करना होगा। अब एक चीज़ है, जो अग्निवीर ये एयरफोर्स की जो वेबसाइट है ना, इसमें हर बार जब भी आप अप्लाई करोगे फ्रेश एंट्री के लिए तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आई नो ये वेबसाइट का ग्लिच है, बट एयरफोर्स की साइट पे हर बार आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि पहले वाले हमारे क्रेडेंशियल तो वैसे ही काम नहीं आएंगे, रजिस्टर हमारे को दोबारा से ही करना पड़ेगा। तो क्लिक करेंगे हम रजिस्टर के लिए, तो ये हमसे पूछेगा भाई अपना नाम बताओ, अपना ईमेल आईडी बताओ, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर बताओ। ये तीन चीज़ें आपसे मांगेगा। जब आप एक बार अपना ईमेल आईडी और नंबर यहाँ डाल दोगे तो यहाँ जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, देखो नंबर एक बार डालोगे तो जनरेट ओटीपी, तो जो ओटीपी होगा आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो मोबाइल पे आएगा उसको मोबाइल वाले पे, ईमेल वाले को ईमेल वाले पे। ठीक है, यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू आर्मी एंड नेवी। ठीक, यहाँ तक आपने कर दिया, उसके बाद एक ऐसा विंडो पॉपअप होगा कि भाई सक्सेसफुल हो गया है आपका साइन अप आपने जो करा है। अब ये बोलेगा कि हमने आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेजा हुआ है। ठीक है, हमने अपने एंड से एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके ईमेल और नंबर पे भेजा हुआ है, इसको एक बार चेक कर लो। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक, अब दोबारा आप इस विंडो पर आ जाओगे जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल डालने होते हैं। तो आप अपना यूज़र नेम डालोगे और वो पासवर्ड डालोगे जो आपको ईमेल और नंबर पे भी आया है। ठीक, उसके साथ साथ आप कैप्चा यहाँ डालोगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। सिंपल, यहाँ तक आपने करा तो आप अंदर हो जाओगे, आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद ये सबसे पहली चीज़ पूछेगा कि भाई जो हमने आपको पासवर्ड भेजा ना उसको चेंज करो, नया पासवर्ड डालो, ईजी सा पासवर्ड रखो, देन री एंटर करो उसी पासवर्ड को, कैप्चा डालो और रीसेट कर लो अपने पासवर्ड को। पासवर्ड जो मैं पहले से ही बोलता हूँ अपनी पहली वीडियोस में कि पासवर्ड जितना सिंपल हो सकता है आप सिंपल रखें, और हो सके तो कहीं पे लिख लें सो दैट आप उसको भूलें ना। ठीक, ये करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। राइट, अब आप ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो आगे फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि भाई इंस्ट्रक्शन में हम आपसे क्या क्या चीज़ें मांगने वाले हैं, ईमेल आईडी डालेंगे, नंबर डालेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन सब चीज़ों का आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले ये चीज़ पूछेगा आपसे पर्सनल डिटेल। देखो यहाँ पे साइड में आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको सभी एक के बाद एक भरने होंगे। तो पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक सेगमेंट कैसे क्या क्या भरना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछेगा नाम, फादर्स नेम, आपकी मम्मा का नाम एंड आपका जेंडर। ईमेल ऑलरेडी फैच कर लेगा, नेशनलिटी आपकी फैच कर लेगा, मोबाइल नंबर आपका फैच कर लेगा, डेट ऑफ बर्थ, और जो सब डिटेल्स हैं आपको एक एक करके भरने होंगे। बहुत सिंपल है, येस नो और सिंपल वन वर्ड आंसर्स इनके होंगे। ठीक, एक बार आपने कंफर्म कर दिया नीचे,
तो ये आपको दोबारा विंडो दिखाएगा आप कि भाई ये आपके डिटेल्स है, कंफर्म कर लो यही है, तो आपको सबमिट पे कर देना कि करेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे आपने सबमिट करा तो पर्सनल डिटेल पे चेक हो गया। अगला है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन में देखो 3 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, या तो आप 10वीं 12वीं वाले बच्चे हो, या तो आप 3 साल डिप्लोमा वाले हो, या आप 2 साल वोकेशनल कोर्स वाले हो। तो वो आपके ऊपर है और आपके ऊपर क्या, आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, लेट्स से आपने चूज़ करा कि आप 10वीं से 12वीं वाले हो, देन सेव एंड कंटिन्यू पे मतलब एक बार पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप 10वीं 12वीं आपने जो 12वीं है वो पास करी है कि अभी अपीयरिंग में ही हो। आप चूज़ करोगे कि हाँ मैंने पास कर लिया, यस, सेव करोगे। उसके बाद आप ये नीचे वाले मेन्यू में आ जाओगे, यहाँ पे जो है। ठीक है, अब इसमें ये आपसे पूछेगा कि फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट्स थे, आप यस भरोगे। ठीक है, 10वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम थी, कौन सी स्ट्रीम थी वो चूज़ करनी पड़ेगी। तो सिंपल आंसर्स हैं, एक एक करके आपको सभी फिल आउट करते रहने हैं। ठीक है, फिल आउट करने के बाद ये नीचे आपसे पूछेगा कि भाई आप अपना बोर्ड बताओ। ठीक, अब आपने 12वीं किस से करी थी, साइंस से करी थी, साइंस में मैथ से करी थी, बायोलॉजी से करी थी, या बोथ से करी थी। ठीक, अब यहाँ पे भी ये पूछेगा आपसे परसेंटेज थी, सीजीपीए थी, या ग्रेड था। तो परसेंटेज होगी तो परसेंटेज पे क्लिक करना, सीजीपीए होगी तो सीजीपीए, और ग्रेड होगा तो ग्रेड। देन नीचे आपको एक एक करके अपने सब्जेक्ट वाइज नंबर भरने होंगे। जैसे इंग्लिश में लेट्स आपके 60 नंबर है, तो यहाँ पे आप 60 डालोगे और यहाँ पर आप डालोगे 100 में से। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपने सब्जेक्ट वाइज डिटेल डाल देने सभी। देन नीचे आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर आपको नॉलेज है या नहीं है, येस या नो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, और ये पूछेगा आपसे कि जो एडिशनल मार्कशीट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपकी, वो कौन सी है। तो जो भी ऑप्शन जो भी आपका सूटेबल है वो आपको चूज़ करना है। देन इसके बाद पूछेगा कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है आपका, कि आप जो अब ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हो, कंप्लीट कर लिया है, नॉट एप्लीकेबल या डिसकंटिन्यूड, जो भी है आप जिस स्टेट में भी है उसको क्लिक करें और सेव कर दें। सेव करने के बाद ये बोलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ठीक है, पहले यहाँ पे आप 10वीं के डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। ठीक, फैच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजीलॉकर। डिजीलॉकर कैसे काम करता है, कैसे डिजीलॉकर से हम डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। ऑल्दो ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि डिजीलॉकर एक गवर्नमेंट साइट है जिसके अंदर कि आप अपने सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो और वहाँ से डायरेक्टली फैच कर सकते हो। डिजीलॉकर मेजरली ऐसी गवर्नमेंट साइट के साथ लिंक्ड अप रहता है, तो अगर आपको मैनुअली डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने तो आप डिजीलॉकर से अपलोड करवा सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो फाइल चूज़ करके एक करके आप डालें, या फिर डिजीलॉकर से फैच कर लें। तो जब आप 10वीं 12वीं दोनों की डाल दोगे जो अपनी मार्कशीट्स हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे टिक हो जाएगा। देन होगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में आपका हाउस नंबर, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिटेल्स आपसे मांगेगा, सब एक एक करके भर देना। भरने के बाद ये बोलेगा आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दे, अगर अलग है तो एक एक करके सभी डिटेल्स को दोबारा से आपको भरना होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछने वाला है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स देखो यहाँ पे है, यहाँ पर भी है एजुकेशन। कम्युनिकेशन डिटेल के बाद बेसिकली एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपसे पूछने वाला है कि आपकी हाइट कितनी है, वेस्ट का साइज़ कितना है ना, एनसीसी करी थी आपने, नहीं करी थी, आप पहले एयरफोर्स में सर्व कर चुके हो, नहीं कर चुके हो। तो ये सब इजी क्वेश्चंस है, आपको अपने हिसाब से इनको यस नो टिक करके पूरा कर देना है। ठीक, ऐसे करके सभी क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। देन ये पूछेगा आपसे मेडिकल हिस्ट्री फैमिली की, जो क्वेश्चन पूछेगा कि कैंडिडेट की मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है तो बताओ अपनी क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, कुछ अगर आपको बीमारी हुई है, फैमिली में कोई बीमारी है तो बताओ। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद होगा आपका फोटो एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन। फोटो एंड सिग्नेचर में देखो यहाँ पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अब फ़ोटो अपलोड करने का भी इसमें एक रूल है कि आपको एक स्लेट हाथ में रखनी होगी। यहाँ इसको नीचे यहाँ पे देखिए, ठीक है, रीसेंट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जून 2023, मतलब यूँ मान के चलिए अगर 2024 में ये फॉर्म आता है मार्च में, तो आपको मार्च की ही रीसेंट फ़ोटो ही लेनी होगी। ठीक है, जिसमें कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेडगेयर एक्सेप्ट फॉर 6, आपके सिर पे कोई टोपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपने हाथ में एक स्लेट पकड़ा होना चाहिए जिसपे कि आपका चेस्ट नंबर होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, और जिस डेट को फोटोग्राफ लिया गया था वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए इस स्लेट के ऊपर। ठीक, ये आपको फ़ोटो ऐसे खींचना है। सिग्नेचर और थंब तो आप नॉर्मल डालोगे अपना। ठीक, और फोटो का साइज़ मैं बता दूं आपको 100 KB से नीचे ही रखना।
और ये फ़ोटोज़ यहाँ पे अपनी अपलोड करके सेव कर देना, तो आपकी फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर पे भी टिक हो जाएगा। अगला है आपका सिटी सिलेक्शन। सिटी सिलेक्शन में बेसिकली आपका जो फेज़ 1 होता है एग्ज़ाम सिटी का, वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। तो सबसे जो नियर बाय आपके स्टेट्स होंगे वो ही यहाँ पे मेजरली आएंगे। तो प्रायोरिटी में रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो सबसे नज़दीक है उसका फर्स्ट और सबसे दूर वाले को लास्ट। इसको क्लिक करने के बाद ही सेव एंड कंटिन्यू। देन ASC अलग होता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के लिए कहाँ पर आपको आना है वो भी यहाँ पे आपको चूज़ करने होंगे। वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएंगे, अम्बाला, आपका जहाँ पर भी ये एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं आपको चूज़ करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 1 से 12, सबसे नज़दीक वाले को सबसे पहले चूज़ करें, सबसे लास्ट वाले को लास्ट चूज़ करें। देन सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना होगा। लास्ट में आपका एक एप्लीकेशन स्टेटस आएगा कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहीं पे अगर गलती लगती है तो उसको एडिट कर लो। ठीक, एडिट कर दोगे आप अगर एडिट करना होगा, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू के लिए प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना प्लेस डालना होगा, प्लेस जहाँ से भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो। और यहाँ पे एक बार डाउनलोड ज़रूर कर लेना आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन अपना। ड्राफ्ट एप्लीकेशन बेसिकली कुछ नहीं, ओवरव्यू होता है आपका फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। उसका पूरा एक प्रिंट आउट यहाँ से निकल सकता है। देन उसके बाद दोनों चेक बॉक्स को आप क्लिक करोगे एंड कंटिन्यू टू पेमेंट पे आप क्लिक कर दोगे। कंटिन्यू टू पेमेंट में करने के बाद एक और बार आपके पास स्क्रीन में पूरा आपका फॉर्म आएगा जिसमें कि आपको चेक करना होगा कि डिटेल सही है या नहीं है। उसको चेक करने के बाद आओगे आप इस विंडो पे। इस विंडो में बताएगा कि भाई पेमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे करना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस आपके इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे देखिए ये बताएगा कि भाई नेट बैंक, जितना सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग का ग्रीन दिख रहा है, फिर येलो, फिर रेड, मतलब नेट बैंकिंग से करोगे तो सबसे ज़्यादा चांस है पेमेंट कंप्लीट हो जाने के जल्दी। येलो मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से करोगे तो कम, और UPI से सबसे कम। तो मेजरली आप नेट बैंकिंग के करो तो सबसे बढ़िया है। देन आप पे पे क्लिक कर दोगे। पे पे क्लिक करने के बाद आप पहला ऐसा विंडो आएगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। देन आपको यहाँ से डालना है अपना प्राइस, 250 रुपये लगता है। किस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हो, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एंड मेक पेमेंट आप करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आप अप्लाई हो जाओगे जिस भी आप फॉर्म पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। दैट्स इट। ये था आपका एयरफोर्स में अग्निवीर फॉर्म को भरने का पूरा तरीका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे, तो मेक श्योर करें वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ऐसे ही डेट्स आप यार देते रहें। जय हिंद।